नमस्कार दोस्तों, ऑर्गेनिक कोट मशरूम फार्म एंड ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम ये वीडियो जो डाल रहे हैं ये केसिंग का वीडियो है। झोपड़ी में केसिंग होगी आज। इसी झोपड़ी में जो दिख रही है सामने, ही झोपड़ी में केसिंग होगी। आज इसका वीडियो हम डालेंगे। हम आपको बताएंगे कि भाई झोपड़ी में केसिंग कैसी होनी चाहिए और भाई क्या सावधानियाँ बरतें। वो अपनी कंपोस्ट यूनिट है। ये इधर एसी प्लांट है। अपने ये 2 रूम है एसी के। इनमें प्रोडक्शन चल रहा है, इनका वीडियो भी डाल लेंगे। इस झोपड़ी में आप केसिंग होगी दिखाते हैं इसमें भाई कैसा माइसीलियम फैला हुआ है और कैसी केसिंग और माइसीलियम में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। ये देखिए पन्नी से हमने ढका हुआ था, ये पन्नी हम पॉलीथीन उतार रहे हैं। ये माइसीलियम फैला हुआ है। ये जो आपको बूंद दिख रही है ना, येलो येलो, ये तो इस पॉलीथीन पे जो पानी था वो पानी टपक गया, उसकी वजह से वो येलो हो जाता है। जब माइसीलियम के साथ जब ये पानी टच में आता है तो ये येलो हो जाता है। इसके अलावा वैसे बढ़िया फैला हुआ है, माइसीलियम काफ़ी बढ़िया फैला हुआ है, आप देख भी सकते हैं। ये देखिए माइसीलियम काफ़ी बढ़िया फैला हुआ है। इसमें 2 तरह से वो की जाती है। मैं आपने कंपोस्ट डाल दिया, स्पोनिंग कर दी। उसके अलावा इसको अपन 2 तरीके से ढक के रख सकते हैं। एक तो पॉलीथीन से, एक अखबार से ढक के रखते हैं। देखो इसमें फ़र्क तो कुछ नहीं आता, पॉलीथीन में अखबार में तो कोई फ़र्क नहीं आता, आप किसी से भी ढक सकते हो। लेकिन वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। देखो इसमें पॉलीथीन का जो पानी है वो टपकता है ना, तो ये येलो आता है। ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर आपने अखबार लगाया है ना, तो उसकी भाई परेशानी तो ये रहेगी आपको कि आपको शाम सुबह अखबार को गीला करना रहेगा, एक बात। दूसरा, अगर आपने पानी ज़्यादा लगा दिया तो माइसीलियम ऊपर रन नहीं करेगा। और अगर आपने बहुत ज़्यादा पानी लगा दिया तो वहाँ स्पोन ही डैमेज हो जाएगा, डेड हो जाएगा, मर जाएगा, कंपोस्ट में बदबू आने लग जाएगी। क्योंकि 3-4 भाई मेरे पास आए भी थे अलवर से, उन्होंने ऐसे ही किया। अखबार लगा दिया ऊपर, अखबार लगाने के ऊपर उन्होंने पानी लगाया और पानी की मात्रा उन्होंने ज़्यादा लगा दी, तो वो कंपोस्ट में पानी चला गया। कंपोस्ट में पानी जाने से वहाँ बदबू हो गई। तो उनको फिर सोल्यूशन बताया, भाई आप ये कैसे कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप पन्नी लगाते हो तो पन्नी में आपको सिर्फ ये ध्यान रखना होता है, इसमें शाम सुबह पानी नहीं लगाना, इसमें पानी लगाना नहीं होता, बस पन्नी ढक के छोड़ दी जाती है। लेकिन पन्नी का नुकसान ये है, अगर आपका टेम्परेचर मौसम का हाई है और आपने पॉलीथीन रख दी तो कंपोस्ट गर्म हो जाएगा। और अगर कंपोस्ट गर्म हो गया तो फिर भी उसका माइसीलियम या अपने स्पोन का डेड होने का खतरा होता है। तो आप पॉलीथीन तो इस हिसाब से लगाएं कि भाई मौसम में ठंडाई आ गई, जैसे आप अक्टूबर के लास्ट सप्ताह में, तो आप पॉलीथीन लगा सकते हो। और अगर आप अक्टूबर के फर्स्ट सप्ताह में ही या अक्टूबर फर्स्ट में आप अगर स्पॉनिंग कर रहे हो तो आप अखबार लगाइए। अखबार से क्या होगा कि शाम सुबह पानी का स्प्रे करोगे तो रूम में ह्यूमिडिटी भी बढ़ जाएगी, रूम में ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी और आपका कंपोस्ट भी ठंडा रहेगा। लेकिन उसका केयर की ये उसमें ज़रूरत पड़ेगी कि आपको पानी इस हिसाब से ही लगाना है कि भाई बहुत ज़्यादा पानी ना लगा दें। अगर पानी लगा दिया तो फिर नुकसान हो जाएगा, ज़्यादा पानी चला गया तो वहाँ पे फिर आप नुकसान कर बैठोगे। पॉलीथीन में ये है कि पॉलीथीन जैसे अपन ने ढक दी, मान लो अक्टूबर के अपन लास्ट में ढक रहे हैं या अक्टूबर मध्य से पीछे आ गए, तो उसमें क्या होता है कि अपने इसमें मौसम में ही आर्द्रता आ जाती है, नमी मौसम में ही ऑटोमेटिक धीरे धीरे आने लग जाती है। तो ह्यूमिडिटी की कमी नहीं होती। अगर आपको लगे ह्यूमिडिटी की कमी है तो आप एक बार गैलरी में पानी का स्प्रे मार दो या गैलरी में पानी छोड़ दो, या झोपड़ी में कंपोस्ट डलाने से पहले ही पानी छोड़ दो पूरी झोपड़ी में ही, तो वो ह्यूमिडिटी मेंटेन रह जाएगी। अपन ये कर सकते हैं। ये देखिए माइसीलियम खूब अच्छा रन किया हुआ है। हम पन्नी उतरवाने लग रहे हैं, ये सारी पन्नियाँ उतरवा देंगे। ये देखिए ये सारी पन्नी तार देंगे और उसके बाद फिर हम इसमें केसिंग कराएंगे। पन्नी का मैंने बता दिया है और अखबार का भी, दोनों का रोल बता दिया कि क्यों लगाते हैं। बस उसका लगाने का रीज़न ये है अखबार का कि मौसम जब गर्म रहे तो अखबार लगाएं, जिससे ह्यूमिडिटी भी बन जाएगी और कंपोस्ट भी ठंडा रहेगा, ये कारण होता है। पॉलीथीन का ये लगा सकते हैं क्योंकि पॉलीथीन देखो कोई भी ऐसी प्लांट होता है ज़्यादातर पॉलीथीन बैग को बंद करके ही रखते हैं। और बैग को बंद करके पॉलीथीन में रखते हैं क्योंकि उसमें ये है कि भाई उस टेम्परेचर को डाउन ले आते हैं एसी से, इसलिए वो पॉलीथीन में काम कर जाती है, नहीं वहाँ भी अखबार लगाना पड़े।
तो अपनी झोपड़ी में अपन अखबार और पॉलीथीन दोनों ही लगा सकते हैं, उससे माइसीलियम पे या प्रोडक्शन पे ऐसा कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने गड़बड़ कर दी, मान लो आपने अखबार लगाया और पानी ज़्यादा लगा दिया, तो प्रोडक्शन पे फ़र्क पड़ेगा। आपने पॉलीथीन लगाई है और कंपोस्ट गर्म हो गया है, तो प्रोडक्शन पे फ़र्क पड़ेगा। अगर ये दोनों चीज़ें मेंटेन कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता है, तो चाहे अखबार लगाओ चाहे पॉलीथीन लगाओ, प्रोडक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये देखिए हमने अब हर बेड की पॉलीथीन हटवा दी है। अब इस पे हम केसिंग कराएंगे। ये देखिए ये सब पे माइसीलियम काफ़ी अच्छा रन किया हुआ है। ये देखिए, एक आप ये ध्यान रखें, जैसे ये आपने कंपोस्ट डाला हुआ है, हमने सिर्फ डाल के ऊपर हल्का सा की लेवल किराए से हाथ ही मारा था, हमने दबाया नहीं बिल्कुल भी। तो आप इसको दबा के एक थोड़ा शुरू में ही चाहिए लेवल कर सकते हो। अगर शुरू में नहीं दबाते हो तो आप बाद में दबा दो। जैसे हम अभी दबवाएंगे, इसको हल्का हल्का ऊपर से दबवाएंगे कि केसिंग एक थोड़ी लेवल में आ जाए, केसिंग ज़्यादा ऊपर नीचे भरी ना जाए, इसमें केसिंग का एक लेवल हो जाए और केसिंग भाई बराबर मात्रा में पड़ जाए हर जगह, उसका ये कारण रहेगा। हम अगर शुरू में हमने इसने नहीं दबाया, मान लो अगर कंपोस्ट गर्म होगा ना, तो वो दबाया हुआ कंपोस्ट काफ़ी गर्म हो जाता है, फिर उसको ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं मिलती, ठंड नहीं मिल पाती, वो ज़्यादा गर्म हो जाएगा। इसलिए हमने इसको शुरू में नहीं दबाया। हमने देखो पानी कितना टपक रहा है पॉलीथीन से, ये देखिए, क्योंकि इसमें कंपोस्ट में गर्मी होती है ना, वो गर्मी जब निकलती है तो वो पॉलीथीन से टकराती है, तो वह भाप मर जाती है। भाप की बूंदें जमते जमते पानी काफ़ी मर जाता है। ये देखिए जो मोती से चमक रही है पानी की बूंदें हैं सारी, ये देखिए आप। माइसीलियम काफ़ी अच्छा रन किया हुआ है। ये देखिए पानी कैसे टपक रहा है। ये आप बैग में भी रख सकते हैं, जैसे काफ़ी भाई जो झोपड़ी में रखते हैं वो ज़्यादातर बेड बनाते हैं, क्योंकि बेड में सुविधा होती है, बैग में थोड़ी सी तकलीफ़ ज़्यादा होती है। और ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि भाई बेड में रखो या बैग में रखो, प्रोडक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्रोडक्शन कंपोस्ट के हिसाब से आता है, भाई कंपोस्ट आपने कितना लगाया है, स्पॉन कैसा है, स्पॉन कंपोस्ट और कितना लगाया है, इन चीज़ों पर डिपेंड करती है हर चीज़। बैग में रखो चाहिए अपने बेड में लगाओ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये देखिए ये हमने सब हटवा दी और काफ़ी अच्छा माइसीलियम भी फैला हुआ है, रन किया हुआ है। ये देखिए आप, ये देखिए ये झोपड़ी हमने 75 फुट लंबी है ये हमारी, और 21 फुट चौड़ाई की है झोपड़ी। और ये आधी कड़बी की बनाई हुई है, जो आपको ऊपर से धूप आती दिखती है ना, वो कड़बी से दिख रही है। अगर कोई जिसके पास पराड़ हो ना, तो वो भाई पराड़ की बनाई। ये देखो ये हमने दबाना स्टार्ट कर दिया है। जिस भाई के पास पराड़ हो ना, तो वो पराड़ की झोपड़ी बनाए, वो सबसे बेस्ट बन जाती है। अगर पूड़ा किसी के पास हो, जिसको झुंडा बोलते हैं, पूड़ा बोलते हैं, सगेरे मुंजा बोलते हैं, तो वो तो सबसे बेस्ट है। उसके अलावा फिर पराड़। ये देखिए ये हमने इसको थोड़ा दबाना स्टार्ट कर दिया कि ये थोड़ी लेवल रह जाए, भाई इस पे केसिंग पड़े थोड़ी लेवल। अब यहाँ से हल्का सा माइसीलियम टूटेगा, लेकिन आप ये समझ लो कि ये भाई अपन ने ये लेवल हो रहा है, ये देख लीजिए आप। ये देखिए ये भी हमने इस पे केसिंग डलवा देंगे। केसिंग का एक ये ध्यान रखिए, केसिंग अपने को गिल्ली डालनी, सूखी केसिंग ना डाले। सूखी केसिंग बड़ी तकलीफ भी करती है, उसमें प्रोडक्शन का भी फ़र्क पड़ता है। सूखी केसिंग में आप जितनी गिल्ली डाल सकते हो उतनी गिल्ली केसिंग डालें। एक चीज़ बस यही ध्यान रखनी, केसिंग में तो गिल्ली होनी चाहिए, केसिंग में कोई कलर ना रहे, केसिंग पकी हुई हो पूरी तरह से, उसमें कोई कलर ना रह जाए। और गिल्ली केसिंग डाले, सूखी केसिंग ना डाले। ये देखिए ये हम दबा रहे हैं, इसका माइसीलियम ऊपर से टूटेगा, तो वो आप ये समझ लो कि रफलिंग हो रही है, भाई रफलिंग कर दी हमने बेड की, उससे और ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप ये समझ सकते हो कि रफलिंग हो गई है बेड की, अब केसिंग होगी। देखो रफलिंग भी दो टाइम पे होती है। एक केसिंग करने के बाद भी लोग बोलते हैं कि ये रफलिंग कर रहे हैं हम, वो रफलिंग नहीं होती, उसको केकिंग बोलते हैं। जो जैसे आपने इस पर केसिंग कर दी, केसिंग ये हमने केसिंग डलवाना शुरू कर दिया है, केसिंग कर दी, केसिंग के ऊपर जब माइसीलियम फैल जाता है तब उसको तोड़ देते हैं, ऊपर से हल्का हल्का तोड़ के फिर उस पर कवरिंग कर देते हैं। तो वो रफलिंग नहीं होती, वो उसको केकिंग बोलते हैं। रफलिंग बोलते हैं इसको ही तोड़ना, यहाँ ही इसको तोड़ के इसके ऊपर केसिंग कर देते हैं, इसको बोलते हैं, उसको केकिंग बोलते हैं।
केसिंग को तोड़ के वापस केसिंग करना केकिंग बोलते हैं उसको। काम दोनों का सेम होता है। इसका बता देंगे कि ये काम होता है, ये क्यों तोड़ी जाती है, वो भी एक बार एक वीडियो बनाएंगे उसमें बता देंगे। ये हम अब केसिंग डलवा रहे हैं, फिर इसको लेवल करवाएंगे और लेवल करा के फिर पानी लगाएंगे। बस ये काम होता है केसिंग का। ये ध्यान रखें, केसिंग देखो अगर किसी के पास गोबर अच्छा है, पुराना गोबर है, बिल्कुल पका हुआ काला गोबर है, भुरभरा हुआ हो रखा है, तो आप प्योर गोबर की कर सकते हो, सबसे बेस्ट है गोबर की अगर ऐसा गोबर है तो। उसके अलावा अगर आपके पास गोबर कम है तो उसमें आप रक्खी मिला सकते हो बॉयलर की। अगर वो नहीं है तो कोकोपीट मिला सकते हो। भाई गोबर ले लो, कोकोपीट ले लो। अगर तीनों चीज़ उपलब्ध है तो गोबर, कोकोपीट, रक्खी, तीनों की मिला लो। उसके अलावा अपने को इसको ट्रीट करते हैं, फॉर्मलिन और बायोस्टीन से ट्रीट करते हैं। अगर माखी मच्छर की करना डालना चाहो तो एक दवाई माखी मच्छर की भी डाल सकते हो, डेसीस डाल लो एक, ये डाल सकते हो। इनसे ट्रीट करके इसको ढक दो केसिंग को, और 1 दिन के लिए जो 2 दिन के लिए ढक के रख लो। उसके बाद केसिंग ट्रीट हो जाएगी और फिर आप करा सकते हो। केसिंग को बस बनाने का तरीका यही है। देखो ये हमने लेवल भी करा दी है केसिंग, ये ढेले दिख रहे हैं। अगर आपको ज़्यादा मोटे ढेले दिखे तो वो फोड़ देने हैं। बिल्कुल ऐसे बारीक भी नहीं करनी है केसिंग, बिल्कुल बारीक ही हो जाए केसिंग, वो पट मार जाएगी फिर। तो ढेले बेशक से रहे, थोड़े थोड़े गोलियां रहे तो वो बेस्ट केसिंग है, क्योंकि उसमें वाटर भी होल्ड करेगा और उसमें ऑक्सीजन भी आराम से जाएगी, बेड को ऑक्सीजन भी मिलेगी, तो वो सबसे बेस्ट होती है केसिंग। ये हमने लेवल करा दिया है, ये बेड तो कुछ बेड और उधर लेवल नहीं हुए हैं और अब डलने लग रही है। और अब हम इसमें पानी लगाएंगे। पानी इसलिए ऐसा लगाना है इसमें, हमने पानी का वीडियो से नहीं बना पाए हम। पानी अपन ने इतना लगाना है कि भाई पानी फुल अपन केसिंग पूरी गिल्ली हो जाए, इतना इसमें पानी देना है। इस टाइम पे पानी इतना देना है कि आपको ऊपर एक बार तो हल्का सा पानी दिखने लग जाएगा कि पानी हो गया है, ज़्यादा दिखने लग गया है, ज़्यादा हो गया है। इतना पानी देना है शुरू में केसिंग, और केसिंग जितना हो सके गिल्ली ही डालनी है, सूखी केसिंग नहीं डालनी है। ये 2 चीज़ों का ध्यान रखें पानी में। हाँ, दोबारा जब पानी लगाओ फिर थोड़ा हल्का हल्का लगा दो कि भाई अब ज़्यादा पानी ना लगाएं और इसमें कंपोस्ट में पानी ना जाने पाए, इस हिसाब से अपन पानी लगाएंगे। देखो वो लेवल कर रहे हैं, बंदा लेवल करने लग रहे हैं। अब केसिंग लगभग डल गई है, ये लेवलिंग चल रही है, लेवल कर रहे हैं। और केसिंग अगर जैसे हल्की फुल्की दब भी जाती है, ऐसा कोई वो नहीं है कि भाई केसिंग बढ़िया हो जब तो बेशक से दब जाओ, लेकिन अगर केसिंग ही ख़राब है तो फिर जी आप मत भी दाबो, वो तो पानी से ही दब जाएगी जिसको पट मारना है। अगर केसिंग ख़राब है तो पट वैसे ही मार जाएगी। अगर केसिंग बढ़िया है तो दब भी गई तो कोई बड़ी बात नहीं है। कई बोलते हैं ना केसिंग हल्के हाथ से करो, उसको दबाना नहीं है, वो केसिंग पे डिपेंड करता है। अगर केसिंग ख़राब है तो बेशक आप मत दबाओ, वो खुद ही दब जाती है। छोटी छोटी चीज़ें ये ध्यान रखनी होती है काफ़ी। कई बार केसिंग की वजह से ही प्रोडक्शन बहुत कम आता है। ऐसा कंपोस्ट पे डिपेंड नहीं होता है, स्पॉन पे डिपेंड नहीं होता। केसिंग का भी बहुत बड़ा रोल है प्रोडक्शन लाने पे। जो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। धन्यवाद दोस्तों।